ये किसी के बाप का चैनल नहीं है। ऐसा जुमला निकाल दें ज़मीर फरोशी के ऊपर मबनी हो तो मैं सहाफ़त छोड़ दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दीबा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं साराना ऑफिशियल। नाज़रीन, एक जुमला बहुत मशहूर है, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, मुझे क्यों निकाला। इमरान खान का भी यही कहना है, मुझे क्यों निकाला। लेकिन नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें ये पता है कि उन्हें क्यों निकाला। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, बहुत चमकता सितारा, मशहूर कालम नगार और एक ऐसी शख्सियत जिनसे मिलके आपको भी मज़ा आएगा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राज जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपसे सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी बताया नाजरीन को कि नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला, इमरान खान कहता है मुझे क्यों निकाला, लेकिन आप कहते हैं कि आपको पता है कि आपको क्यों निकाला। देखें, मुझे तो पीटीवी से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये समझती थी कि मैं उनकी मर्ज़ी का नहीं बोलता, और वो ये समझती थी कि जो वो कहना चाहती हैं मैं वो नहीं कहता। और मरियम औरंगज़ेब ये समझती थी और वो चाहती थी कि मैं ये कहूँ कि सब अच्छा है और वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है और जनाब मुल्क के अंदर गुर्बत ख़त्म हो गई है, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा, और जनाब अली अगर भूख बढ़ रही है तो इससे गुर्बत ख़त्म होगी। तो मैं तो ये नहीं कह सकता था। तो जब मैं नहीं कह सकता था तो पहले तो उन्होंने आते ही मुझे ऑफ एयर किया। उसके बाद जब मुझसे बातचीत हुई तो मैंने कहा कि भाई मैं तो वो कहूँगा जो ऑन मेरिट बनता है, और मैं एक होस्ट हूँ तो मेरा काम है सवाल करना। तो मैं सवाल करूँगा, जवाब में जो भी एनालिस्ट जो कहना चाहिए उसका अपना वो कहना है, मैं तो उसके नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज़ादी सहाफ़त की तो बड़ी बात करती हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मुस्लिम लीग नून सहाफ़ियों के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनसे 3 प्रोफेशनल सहाफ़ी जो हैं वो बर्दाश्त नहीं हो सके, और उन्होंने ये सोचे बगैर कि ये महंगाई का दौर है, मुश्किल दौर है, उन्होंने हमारा रिस्क छीन लिया। और मुझे दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनमें से किसी एक ने भी एक जुमला ये नहीं कहा कि आपने किस बुनियाद पे इन सहाफ़ियों को पीटीवी से निकाला। लेकिन जिस तरह आप शिकवा कर रहे हैं और जिस तरह आप इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपके लहजे से कहीं भी ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप निकाले जाने पे बहुत अफसरदा हैं या परेशान हैं या आपको ये महंगाई की टेंशन है। आप तो मुझे बड़े खुश लग रहे हैं, आपके मिजाज से तो मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा फील हो रहा। अच्छा, ईमानदारी की बात यह है, जो मुझे पीटीवी से मिलता था उससे मेरा घर चलता था, मेरे बच्चे जो थे उनको रिस्क मिलता था, और मेरे घर में इस महंगाई के अंदर काफ़ी बेहतरी हमारे घर के मामलात में थी। तो ये माली तौर पे इतना बड़ा मेरे लिए सेटबैक है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। मेरा जो फ़लसफ़ा, मेरी जो आइडियालॉजी है, मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ इसलिए कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैंने वो झूठ नहीं बोला जो मरियम औरंगज़ेब चाहती थी कि मैं बोलूँ। मैंने वो झूठ नहीं बोला जो मेरे ज़मीर को रात को सोते हुए लानत मलामत करता। मैंने सच बोला, मैंने सच के लिए पीटीवी मुझे वो निकाल दिया, मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, रिस्क अल्लाह ने देना है। जो रिस्क आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आज मैं अपनी मर्ज़ी से बात कर सकता हूँ, मैं आज अपनी मर्ज़ी से लिख सकता हूँ, मैं आज अपनी मर्ज़ी से जो चाहूँ कह सकता हूँ। मैं किसी के ताबे नहीं, और मैंने सब चंद टकों के लिए अपना ज़मीर बेच के वो बयानिया नहीं लिया जो मुझसे कहलवाना चाहती थी मरियम औरंगज़ेब या मुस्लिम लीग नून की क़यादत। लेकिन आपने हुकूमत जब तब्दील हुई है उसके बाद भी तो कुछ अर्सा आपने ये प्रोग्राम किया ही है, तो क्या उस वक़्त आपने उस प्रोग्राम को कैसे मैनेज किया? आपका उस वक़्त आपने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, आपने भी तो कुछ अर्सा काम फिर भी किया ना। देखें, आपने फौरी तौर पे तो नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। देखें, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा दावा यह है कि मुझे जब ऑफ एयर किया उसके बाद जब वापस आए और जब मुझे निकाला, मेरा दावा है कि अगर उस सारे में मेरे एक भी ऐसा जुमला निकाल दें जो झूठ पे मबनी हो या जो ज़मीर फरोशी के ऊपर मबनी हो तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैंने जो बोला वो बोला जो मेरे ज़मीर ने गवाही दी जिसकी, और यही वजह तो है कि मुझे निकाल दिया कि मैं वो नहीं बोला जो वो चाहते थे।
मैंने वो बोला जो मेरा ज़मीर समझता था। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे पता है कि मेरे सच बोलने पे, मेरी ईमानदारी पे और मेरे असूलों के साथ खड़े होने के ऊपर मुझे निकाला। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ये एक राय है ना कि ये हुकूमत का चैनल है, तो ज़ाहिर है हुकूमत की बात की जाए। ये किसी के बाप का चैनल नहीं है, ये ना इमरान खान का चैनल है ना नवाज शरीफ का चैनल है, ये रियासत पाकिस्तान का चैनल है। हम लोग बिजली के बिलों में इस चैनल की कीमत देते हैं, हम लोग वो अपने पैसे कटवा के इस चैनल को चलवाते हैं। तो इसके जो मुलाजिम है वो रियासत पाकिस्तान के वफ़ादार होने चाहिए, ये नवाज शरीफ, जरदारी या किसी और के वफ़ादार नहीं होने चाहिए। मैंने जब तक वहाँ रहा बारहा ये बात की कि मैं पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, मैं पाकिस्तान के हक़ में बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी सियासी चापलूसी की या उसकी। लेकिन अफसोस ये है कि ये इतने इतने बड़े दावे करते हैं और इन्होंने आके जिस बुरी तरह से, मैं अकेला नहीं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें निकाला गया, तो क्या उनके घर बच्चे नहीं हैं? क्या उनके घर चूल्हा जो है वो नहीं जलता? इस महंगाई के दौर में उन्हें बेरोज़गार करना जो है वो कोई बहुत बड़ा इक़दाम है। एक तरफ तुम लोगों को भूखा मार रहे हो, एक तरफ तुम उनसे रिज़्क छीन रहे हो। यानी कि ये तो आप बिल्कुल वो इमरान खान वाली बात ही कर रहे हैं, बल्कि लोग जैसे इमरान खान को कहते थे, नाज़रीन आपने भी देखा अक्सर लोग शिकवा यही करते थे कि इमरान खान ने तो वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उसने आते ही लोगों का, आवाम का यही शिकवा है कि उसने आते ही जो है वो बेशुमार लोगों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। राना साहब भी सेम वही कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने आते ही मुझे नौकरी से निकाल दिया। आपका शिकवा भी सेम उसी तरह ही? नहीं, मैं इसमें 2 फ़र्क हैं। देखें, इमरान खान के हवाले से जो कुछ भी कहा जाता था, वो जब ये हुकूमत आई तो अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान ने उस मुश्किल हालात में अवाम के लिए क्या किया। उन्हीं पैसों से पेट्रोल की सब्सिडी दी, उन्हीं पैसों से किफ़ालत प्रोग्राम चलाया, उन्हीं पैसों से वो जो शाम को ये घर बनाए थे, क्या कहते हैं उसे, वो जहाँ पे ये आके मुसाफिर ठहरते थे, वो किया, पनाहगाहें बनाई। उन्हीं पैसों से आपको हेल्थ कार्ड बना के दिए जिसमें 10 लाख तक आप मुफ्त इलाज करा सकते थे। उन्हीं पैसों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया। तो उसने तो इन्हीं पैसों से चलाया और उसके बाद उसने आवाम को पेट्रोल भी नहीं महंगा होने दी, सब्सिडी। ये उस पर कहते हैं कि इमरान खान ने गरीब आवाम को सब्सिडी दी और हमने वो सब्सिडी रोक ली। तो फ़र्क तो साफ ज़ाहिर हो गया ना कि वो आवाम के लिए क्या कर रहा था और ये लोग आवाम के लिए क्या कर रहे हैं।